जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन जारी है। घाटी में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा, पुंछ समेत कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। आतंकियों के खात्मे को लेकर तलाशी अभियान जारी है। एलओसी पर घुसपैठ को देखते हुए सुरक्षा बल इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे को लेकर आतंक पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से हो रही है और यही वजह है कि बीते कई दिनों से लगातार ऑपरेशन में तेजी लाई गई है और आतंक पर एक्शन घाटी के अलग अलग हिस्सों में लगातार बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। तो आतंक के खिलाफ एक्शन और कुपवाड़ा, पुंछ समेत कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे देखिए कि सर्दियों का मौसम नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ऑपरेशन में और भी ज्यादा यानी कि तलाशी अभियान में और भी ज्यादा व्यापक रूप देखने को मिल रहा है। वजह यह है कि सर्दियों के समय में आतंकी गतिविधियां जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आती है और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वजह है क्योंकि धुंध छाई रहती है और यही वजह है कि काफ़ी मुश्किलों का सामना सुरक्षा बलों को करना पड़ता है और यही वजह है कि और भी ज़्यादा इस वक्त ऑपरेशन में तेज़ी लाई जा रही ताकि आतंकियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए और उन्हें मार गिराया जाए। अभी घाटी में 70 से 80 आतंकियों के छिपे होने के जो इनपुट्स मिले हैं, उन्हीं के आधार पर सुरक्षा बलों की ओर से बड़ी कार्रवाई, बड़ा प्रहार करने की तैयारी लगातार देखने को मिल रही है। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। आशिक, क्या अपडेट? देखिए पुनीता, बिल्कुल लगातार देख रहे हम बीते कई दिनों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में एंटी टेरर ऑपरेशंस इस समय चलाए जा रहे हैं। चाहे हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, जी। जहां पर स्पेशल पैरा फोर्सेस की तरफ से ये ऑपरेशंस जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं, खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर आतंकी जो है छुपे हुए हैं और लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट आ रहा है कि घने जंगलों में आतंकी जो है अपना बेस बनाए हुए हैं, जिसके चलते ये ऑपरेशन जो है फिलहाल चलाए जा रहे हैं। और बीते कुछ दिन पहले घाटी के पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बर्फ हुई थी, तो इन बर्फबारी के बीच में जो है काफी मुश्किल रहता है ऑपरेशंस को कंडक्ट करना। लेकिन इन सब के बीच स्पेशल पैरा फोर्सेस और हेलीकॉप्टर सर्विसेज साथ साथ ड्रोन्स की मदद से जो है ये ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल घने जंगलों में ये आतंकी नेचुरल केव्स में जो है छुपे हुए होते हैं और इन घने जंगलों में इस समय ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। साथ साथ अगर हम बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में चौकसी जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि कई दिनों से हम देख रहे हैं कि आतंकी जो है घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, जिनको न्यूट्रलाइज भी किया गया है इनमें से कई सारों को। और लगातार इस तरह की कोशिश को जो है सुरक्षा बल विफल बना रहे हैं, क्योंकि आतंकियों की हमेशा इस मौसम में ये कोशिश रहती है बर्फ पड़ने से पहले वो ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेट करे। लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को जो है सुरक्षा बल विफल बना रहे हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज जिनमें खासतौर पर बांडीपोरा, कुपवाड़ा और बारामूला के वो एलओसी एरियाज शामिल है, जहां पर सुरक्षा जो है काफी ज्यादा मजबूत जो है की गई है। फिलहाल तनाव की स्थिति लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में बनी हुई है, क्योंकि बीते 2 दिन पहले हमने देखा था कि कुपवाड़ा के लीपा वैली सेक्टर से जो है एक सीज फायर वायलेशन हुआ था और उस वायलेशन में लगातार ये पाकिस्तान की सेना की तरफ से कोशिश रहती है। जब भी इंफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं तो पाकिस्तान की सेना जो है इन आतंकियों को कवर देती है और इन्हें घाटी में घुसेड़ने की जो है कोशिश लगातार की जाती है। तो वजह यही रहती है, जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायर आता है तो जी। रीजन उसके पीछे यही रहता है कि जो आतंकी घुसपैठ करने में असफल होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं से जो है सेफ पैसेज देकर जो है उनको घाटी में धकेल देना। फिलहाल लगातार सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट पर है और जगह जगह पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक पॉइंट जो है वो कायम किए गए हैं। पुनीता, बिल्कुल आशिक, सुरक्षा कड़ी है। एलओसी पर भी लगातार सुरक्षा बलों की ओर से लगातार वहां पर जो निगरानी है वो देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आतंकियों की जो सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। आखिर कैसे वो अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं, यानी कि घाटी में कैसे वो प्रवेश कर पा रहे हैं?
देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा धुंध छाई हुई होती है सुबह-शाम और इसी धुंध का फ़ायदा उठाकर ये आतंकी जो है किसी तरीके से जो है एलओसी क्रॉस करते हैं और फ़िलहाल अगर हम घाटी की बात करें, यहाँ पर 80 से ज़्यादा अभी भी आतंकी सक्रिय है, जो कि इन्हीं घने जंगलों में अपनी बेस बनाए हुए हैं और साथ-साथ सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए ये भी है कि जो ओजीडब्ल्यू वर्कर है, उस पर पकड़ पाना जो है, उस पर गिरफ्त डालना जो है, वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी रहता है। हालाँकि पहलगाम अटैक के बाद कई सारे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है, जो इन आतंकियों तक लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुँचाते हैं, जी। क्योंकि घाटी में जितने भी आतंकी इस समय सक्रिय हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। यानी लोकल आतंकी जो है होते थे, उनकी टेरर रिक्रूटमेंट जो है काफ़ी नीचे चली गई है, जिसके हुँ। चलते जो भी इस समय सक्रिय आतंकी है, उनका ताल्लुक जो है सीधे तौर पर पाकिस्तान से है। फिलहाल इन्हीं आतंकियों तक लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाना, इनको रास्ते दिखाना, ये यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर का काम रहता है, जिस पर लगातार एजेंसी जो है काम कर रही है। हुँ। बिल्कुल, लेकिन अब तक कितने अंडरग्राउंड वर्कर्स जिन्हें पकड़ा गया है? आश्रित? देखिए, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बात करें, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी, तो उसके बाद लगातार एनआई, एसआई और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, ओवरग्राउंड वर्कर्स पर जो है कार्रवाई करती हुई नजर आई और कई सारे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार किए गए, जिनमें से बड़े ऑपरेशंस भी जो है वो लॉन्च हुए। खासतौर पर जो पहलगाम के मुख्य आरोपी थे, जो श्रीनगर के दाची गांव फॉरेस्ट एरिया में छुपे हुए थे, उन जी। तक भी मदद जो है सुरक्षा बलों के को जो है इन्हीं ओजीडब्ल्यू वर्कर्स के जरिए मिली जब इनको पकड़ा गया और अभी तक दर्जनों की ऐसी तादाद में जो है ओजीडब्ल्यू वर्कर गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे बड़ी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट हुई है कि किस तरह से इनको जो है रिक्रूट किया जाता है और किस तरह का टास्क इन ओजीडब्ल्यू वर्कर को दिया जाता है, खासतौर पर ग्रेनेड हमला करना सिक्योरिटी फोर्सेस पर और सिविलियन टारगेट किलिंग करना। ये एक तरह का टास्क जो है इनको दिया जाता है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट इन आतंकियों तक पहुंचाना, जो कि घने जंगलों में छुपे हुए हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहता है। फिलहाल लगातार जिस तरह से एजेंसीज अपना काम कर रही है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बल ठीक जो है है। इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम कर रही है। जी।